आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरिक शास्त्र कक्षा 12 भाग 2। इसका भाग बी है और विश्व राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो इसमें क्या है कि आजाद भारत से लेकर जो जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है उस दिन से लेकर जो आज तक की राजनीतियां रही हैं वह कैसी रही हैं, इसमें हम यही सब जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस समय कौन सी चुनौतियां रखी गई थी। तो पहला चुनौती थी नए राष्ट्र निर्माण की चुनौती। तो हमारा जो देश 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 में आजाद हुआ था और उसी दिन इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है। अब हमारे सामने कौन सी चुनौती आई है? राष्ट्र निर्माण की चुनौती। तो उस समय 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया था, जिसे भाग्यवधु से सिर प्रशिक्षित के नाम से हम भेंट से हम जानते हैं। भाग्यवधु से सिर प्रशिक्षित भेंट के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने संविधान सभा को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया था, ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमारा जो देश आज़ाद हुआ है बहुत ही कठिनाइयों भरा वो आज़ादी की लड़ाइयाँ रही। उस समय आज़ाद हुआ था हमारा देश। तो उस समय आज़ाद भारत में जो चुनौतियां रही वो कैसी चुनौतियां रही? तो पहले जो चुनौती रही है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती क्यों रही है? तो जो आज का हमारा जो भारत है पहले ऐसा नहीं था। ये जो छोटे छोटे रियासतों में छोटे छोटे टुकड़े कई टुकड़े हुए थे हमारे देश के, जो उस समय 565 रियासतें थी। तो उसमें सब में अलग अलग संस्कृति, उनके कल्चर अलग थे, उनके रहने का ढंग, खाने पीने की सारी चीजें, उनकी व्यवस्थाएं जो थी अलग थी, संस्कृतियां भी अलग थी, भाषाएं भी अलग थी। तो इतने भिन्नताओं वाला देश जो है एकता के सूत्र में कब तक बंधा रहता है, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो लोगों का मानना था कि ये अधिक दिनों तक तो चलेगा है नहीं, तो इसका जल्दी ही विनाश होने वाला है। तो ये जो थी इसके वजह से कैसे या इतने भिन्नताओं वाले देश को कैसे, जो इतनी भिन्नताएं हैं जिसमें, उसको कैसे एकता के सूत्र में पिरोया जाए, कैसे बंधित किया जाए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि राष्ट्र निर्माण कैसे किया जाए। और दूसरा क्या है चुनौतियां, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना था। क्योंकि संविधान में लिखा था कि सभी को, जो प्रत्येक लोग हैं उनके लिए क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति है उसके पास मतदान का अधिकार है, वो वोट डालेगा। और जो सरकारें चुनी जाएंगी वो जनता के द्वारा चुनी जाएगी, ना कि पहले जैसा राजा का अधिकार होगा, ऐसा नहीं था। तो उस समय लोकतंत्र कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि इतने भिन्नताओं वाले लोग थे और तो वो शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उसमें कैसे समझाया जाता। तो कैसे लोकतंत्र स्थापित किया जाए, सबको कैसे समझाया जाए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती, ये भी चुनौती, दूसरी चुनौती थी ये कि लोकतंत्र स्थापित कैसे किया जाए। अब वो तीसरी चुनौती आई कि आर्थिक विकास हेतु नीति निर्धारण कैसे करना। आजादी के बाद तीसरी मुख्य चुनौती ये थी कि यदि हम मान लेते हैं किसी तरह राष्ट्र का निर्माण भी कर लिए, ठीक है, और लोकतंत्रता भी स्थापित हो गई। अब हम देखते हैं आर्थिक विकास कैसे किया जाए, क्योंकि उसमें लिखा था प्रत्येक व्यक्ति को, संविधान में ये सारी चीजें लिखी हुई थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना समानता का अधिकार होगा, ना कोई बड़ा रहेगा और ना कोई छोटा रहेगा, सबको एक समान अधिकार होगा, सबको संपत्ति रखने की अधिकार है। पहले ऐसा नहीं था। तो इसमें कैसे निर्धारित किया जाए, क्योंकि जिस देश में जितने लोग गरीब रहेंगे, जितने ही लोग गरीब रहेंगे वो देश उतना ही गरीब होगा। और जिस देश में जिस राष्ट्र में जितने ही लोग सक्षम होंगे वो राष्ट्र भी उतना ही सक्षम होगा। तो प्रत्येक के पास जो था, ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे ये आर्थिक स्थिति कैसा रखा जाए कि सभी के लिए लाभदायक हो, किसी का हानि ना पहुंचे। तो ये चुनौती, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूरा पूरा अधिकार था अपना धन रखने का, अपनी बातों को कहने का, अपने कैसे वो अपनी चीजें रख सकता है। तो ये था ये तीसरी मुख्य चुनौती थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या क्या रही हैं, क्या उसमें चुनौतियां क्यों रही और इसमें क्या कारण थे रहने के लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।